है, हमारे पास फॉर्चुनेटली कोई बाबा नहीं है। सवाल क्या था? हमारे पास फॉर्चुनेटली कोई बाबा नहीं, हम सब हमारे पास कोई बाबा नहीं है। और अगर कोई अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति को, जो कि एक जमाने में कमिश्नर रह चुके हैं, और आप जानती हैं कि IRS में जाने के लिए कम से कम 18 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, तो शायद वो पढ़ाई उन्होंने सड़क पे रह के करी होगी। ये उनकी इंटेलिजेंस दर्शाता है। की बात कर रही है, हमेशा सेलेब्स के बारे में ही ये इल्जाम लगाया जाता है कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपनी पॉश गाड़ियों में से उतरते हैं, अपना काम करते हैं, रहते हैं, जीते हैं द वे वी वांट टू। बट मैम, वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, हमें भी उतनी महंगाइयाँ और उस तरह की चीज़ें खरती हैं, बुरी लगती हैं। हमको अगर लगती हैं तो आप सोचिए कि जो आम आदमी है, जो और दूसरे तबकों के लोग हैं, उनको कितनी ये फिक्र होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाबा रामदेव जो है सभा में जाके आध्यात्म प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को वोट ना दें क्योंकि वो यहाँ के और वहाँ के हैं, मुझे लगता है किसी ने उनका टेटुआ दबा दिया है। प्रॉब्लम है, किसी ने टेटुआ दबा दिया। अभी वो नहीं कर रहे थे, काले धन की बात कर रहे थे, वही बाबा रामदेव है ना, वही वो जो मैं उनसे पूछने गया था काले धन के बारे में क्या बोलते हैं। और ये हरिद्वार वासी जानते हैं, जो कि हरिद्वार से हैं, मैं मसूरी से हूं, तो मैं इस बात को जानता हूं कि रामदेव बाबा ने वहां कितनी जमीन गैर कानूनी दबाई, उसका वो जवाब दे देंगे क्या? वो एक सड़क छाप आदमी का जवाब ही दे दे वो। सुनिए, बाकी और कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम ये कर रहे हैं, और ये हम पूरी स्वेच्छा से कर रहे हैं, बिना किसी धन लोभ के कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं क्योंकि हम ये करना चाहते हैं। वो क्या है, वो क्या नहीं है, जब अपने आईने में देखेगा ना तो उसको समझ में आ ही जाएगा। वैसे अरविंद केजरीवाल को भी पता है वो क्या है, वो कौन है, ठीक है ना, और उन्हें हम फॉलो कर रहे हैं। ये हमारी मैडम, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे और सभी लोग जो सवाल पूछेंगे, सवाल पहले पूरा बोल लीजिए, और किसके लिए सवाल है ये स्पेसिफिक मैं वही बोलने जा रही हूं। हम सब सवाल एक सवाल का जवाब सब नहीं दे सकता। अपने अपना मतलब जो, हाँ ठीक है, पर एक एक करके चलिए बोलिए। रघु, आप लोग अच्छे शोज प्रेजेंट करते हैं, यूथ की काफी कनेक्टिविटी है आम आदमी पार्टी के साथ में, जो सबसे ज्यादा लहर देखने को मिल रहा है वो यंगस्टर्स में मिल रहा है, तो आप लोग क्या अपने शो के द्वारा भी इसको सपोर्ट करेंगे? देखिए, जो भी हमारा काम है वो एपॉलिटिकल होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी पॉलिटिकल उसमें खुल के नहीं आता है, वो काम है हमारा। बट हमारे काम की वजह से हमारी एक पहचान है, लोग हमें थोड़ा बहुत जानते हैं, और वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसका इस्तेमाल करें। एक हमें आवाज़ मिल जाती है कुछ लोगों के लिए, और उस आवाज़ को हम उन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, बस यही काम है। आप में से कोई एक इस बारे में बता दीजिए, लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ये जो भाई बहन मतलब मिल के काम करती है, बट लोगों के सामने वो दिखाते हैं कि वो प्रतिद्वंदी है, तो इस बारे में क्या कहेंगे, क्या सच में मैं बताता हूँ। हम सबको बहुत कुछ करना है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र का जो इरिगेशन स्कैम है, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। महाराष्ट्र के इरिगेशन स्कैम में ये बहुत क्लियरली स्टैब्लिश हुआ था कि भाजपा, NCP और कांग्रेस के लोगों ने मिलके, आई थिंक 90,000 करोड़ और 70,000 करोड़ का घपला किया। तो ये एक उदाहरण है, देश में ऐसे आपको कई जगह बहुत उदाहरण मिले। एक उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण मैं देता हूँ। जब ये RTI, उनके पार्टी के फंडिंग का सोर्स RTI से कैसे हटा, सब पार्टी एक साथ आके उन्होंने लॉ पास किया। एक भी पार्टी थी उसमें जिसने मना किया, इसका विरोध किया? नहीं किया ना। आज की डेट में पार्टी की फंडिंग RTI के अंदर है नहीं है, वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने मिल के अपनी चोरी का धन छुपाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 मार्च को जजमेंट दिया है कि दे हैव बोथ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ इलीगल फॉरेन फंडिंग, इसलिए छुपाया जा रहा है। ये दोनों ने मिलके किया। ये एक और उदाहरण। और किसी देखिए, चोर मौसेरे भाई होते हैं। इन दोनों ने अभी तक की जो राजनीति करी वो वही करी जो कि अंग्रेज हमारे ऊपर करते आ रहे थे, और उसका रिजल्ट वही आ रहा है इन 67 सालों में जो कि अंग्रेज हमें दे रहे थे। बल्कि अंग्रेजों ने तो थोड़ा बहुत बिल्डिंग वगैरह, रेल वगैरह भी बनाई, इन्होंने तो वो भी नहीं किया। तो जब ये इनका जो परिणाम है, जो चॉइस हमने अभी तक 67 साल से हम करते आ रहे हैं, उसका परिणाम ही गलत है, और दोनों ने वही परिणाम दिए हैं, तो हम इनको भाई भाई कैसे नहीं माने? अब ये बताइए। जो भाजपा है वो हिंदुत्व का प्रचार क्यों करती है? क्योंकि इस देश में ज़्यादा हिंदू रहते हैं, उसको लगता है कि सबसे जो कॉमन पॉपुलर चीज़ है उसके पीछे पढ़ो तो अपने पावर में आएंगे। ये 60 सालों से 50 सालों से ये लोग ट्राई कर रहे हैं। कांग्रेस का यही है कि हिंदुत्व का हवा बना के कि हम लोग ये दंगे करवाएंगे, बांटेंगे।
लोगों के अंदर खौफ पैदा करके वोट लेती रही है। लेकिन काम दोनों एक ही कर रही लेकिन है। मैं पूछना आपसे एक चीज चाहता हूँ। कांग्रेस कहती है वो सेक्युलर है, कम्युनल नहीं है, तो मुझे आप बता सकते हैं कि जो दंगे हुए हैं उसमें कितनी कन्विक्शन हुई हैं लोग आज तक?